के प्यासी गुजरिया अंगना में आओ मेरी माखन को खाओ 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 दूध की दुनिया दिखाओ गोपाल आओ मेरा गुजरिया सभी गोपियां आई और माता से शिकायत करने लगी भैया तीनों वरकरैया जो है असमय में बछड़न को छोड़ देता है भस्सान मुंचन मुझे तो समय को छोड़ देता है और जब हम जाते हैं दूध निकालने के लिए तो दूध ही तो बचे ना है क्योंकि बछड़े ही छोड़ देता है पहले से रात्रि में ऐसे ऐसे चरित्र करता है। बोलो वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। बस्सान मुंचन कुजित समय क्रोश संजात आशा। तो मैया बोली कि जब एक असमय में बछड़ा छोड़ देता है, बात समझ में आ रही कि नहीं? अब जैसे गाय लगनी है शाम को 4 बजे और चुपचाप भगवान जावे 12 बजे दिन में चुपचाप छोड़ देते थे सारे बछड़ों को। बछड़ों ने जब सब दूध पी लिया फिर जावे गोपियां दूध निकालने को, वहां कहाँ मिलेगा बताओ? ऐसा करता है। बोले तो मैया बोली तुम डांटती नहीं हो? बोले डांटती तो है मैया, लेकिन ये ऐसा हंस देता है कि सारी गुस्सा पता नहीं कहाँ चली जाती। आपने वही सब आपने अपने बच्चों में देखना है, ऐसी करते हैं बच्चा। जब माता पिता बहुत गुस्सा होती तो पहले बच्चा हंसाने की कोशिश करता है, ऐसा होता कि नहीं? ये सब भगवान से सीखे हुए हैं वो, तो पहले बहुत हंसाने की कोशिश करता है बच्चा। यदि आप उसकी हंसी में फंस गए और अगर बिल्कुल सतर्क बिल्कुल आप खड़े रहो मुंह बना के तो डर जाता है बच्चा। लेकिन क्रोध संजात आशा, मैया मैं तो इसको पकड़ना चाहती हूँ, डांटना चाहती हूँ, लेकिन ये ऐसा फंसाता है कि पूछो ही मत। ध्वांतागारे धृतमणि गणम स्वांगमर्ता प्रदीपम। एक दिन की तो बात है, रात्रि में भगवान ने सोचा कि बच्चों से तो बोलते हैं हमारे मित्रों से हम कि चलो चोरी करो, लेकिन चोरी करना कैसे चाहिए कि पहले घर में ही थोड़ा सा अभ्यास कर लें। सो घर में एक दिन क्या हुआ कि कछु नहीं तो खुद ही अपने बहुत बड़े, जबकि कमी बिल्कुल नहीं है, चुपचाप गए और जो है मक्खन खा रहे थे। तो माखन खा रहे थे, इतने में आ गई मैया, और जब मैया आ गई तो मैया ने रगे हाथों इनको पकड़ लियो। जब रगे हाथों मैया ने इनको पकड़ लिया, अभी तो बहुत समय है, अभी से काहे परेशान हो रहे हो? मैं बता दूंगा आपको 15-20 मिनट पहले, क्या है कि कथा में थोड़ा व्यवधान होता है ऐसा। 20 मिनट पहले मैं खुद बता दूंगा, अभी समय है। इधर रख दो, इधर रख दो। क्या कि एक मनोविज्ञान है, जब बहुत सी जनता बैठी हो, कोई एक व्यक्ति निकले तो आदमी फिर क्या करता है, चाहे कितनी बढ़िया प्रवचन चल रहा हो, कितनी अच्छी राग रागनी, तो उसकी आदत होती कोई भी निकले आमने सामने से बार बार तो फिर वो हमने भी ऐसे ही देखा, कोई निकल जाए उसको इससे मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। वो चाहे कितनी भी अच्छी राग रागनी में आप कथा कर लो, चाहे कितनी बढ़िया बाल चले सुनाओ, कोई निकले भर भर। जबकि उसको छोटू को रोज देखते हो तुमने, लेकिन बार बार देख रहा हूँ, जब भी वो आएगा तो यहाँ के मतलब 80% लोग 90%। और हम यहाँ जो है गला फाड़े फाड़े परेशान हो रहे हैं, ऐसा क्यों कर? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमको लगता है कि इसका मतलब आपको अच्छा, जब श्रोता जब सोता तो फिर बकता, फिर बकता, समझो बात को। जब सामने ही सोता सोने लग जाए घरनाटे मार के, अथवा ऐसे ऐसे करने लग जाए तो फिर बकता भी, फिर बकता, वो भी उसको क्या सोचता है कि किसी तरह टाइम पास हो जाए। लगता है हमारी वाणी समझ नहीं रही, ऐसा होता है, ये विज्ञान है। इसलिए ब्रह्म हत्या कितनी जगह पर लगती है, आप लोग समझ लो इस बात को। देवी भागवत में लगता है निद्रा छेदो, कोई रात में खेती पे पानी दे करके आया है, थका हुआ है, अथवा खुद ज्यादा लेट सोया है, 2:30 बजे 3 बजे, जैसे आज हम ही लोग 2-2:30 बज गए, और तुम अपनी जो सिद्धगिरी बताने के भैया तुम 5 बजे नहा लेते हो, खूब नहाओ, दूसरों का परेशान कर रहे हो। बहुत से लोगों की आदत है, हम तो महाराज जी
4 ही बजे नहा ले, खूब नहाओ, 4 बजे नहीं, रात भर नहाओ। लेकिन जो थका हुआ है, ड्यूटी करके आया है, उसको जो झकझोर करके जगाना, इसमें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। नींद में पूर्ण मुक्ति का आनंद मिलता है। निद्रा छेदो, कोई सैनिक ड्यूटी करके आया है, रात्रि भर जग के आया है, वो सो रहा है। ज्यादा सिद्ध मत बनो, ज्यादा ठसक में मत रहो कि हमने नहा लिया तो ये क्यों नहीं नहाया। खूब नहाओ, तुम्हें किसी से क्या लेना देना। अच्छा, 5-6 दिन बीत गए आपके यहाँ, आपने कभी बताया, हमको देखा है ऐसा कि हम तुम लोगों को दिखावे के चक्कर में 5 बजे नहाए हो, 6 बजे नहाए हो। भाई हमारा शरीर जिससे स्वस्थ रहे हम वही करेंगे कि नहीं करेंगे। कथा कौन सुनाएगा फिर। ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, ज्यादा ठसक में नहीं रहना चाहिए। शरीर देखो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। महात्मा कहते हैं जिस क्रिया से भगवान में मन लगे वही क्रिया करना। अब कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कीर्तन करने वाले जब तक फुक्की ना मारे तो कीर्तन में मन नहीं लगता। तो चलो कर दो भाई व्यवस्था, भगवान का कीर्तन तो कर रहे हैं, नाच भी रहे, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, मदरापान तो नहीं पी रहे, मदरापान वालों से दूर रहो। लेकिन अगर वो साधुओं वाली चीज ले रहा है और जिस क्रिया से गोविंद के चरणों में मन लग जाए, वो क्रिया नहीं होती, वो भक्ति होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो निद्रा छेदो, नींद पूरी करना चाहिए। 5-6 घंटा ग्रस्त को सोना चाहिए, नहीं बीमार पड़ जाओगे, मस्तक बुखार आ जाएगा, गली पधार जाओगे। निद्रा छेदो, पेट बिल्कुल साफ रखना चाहिए, क्लियर। क्योंकि आयुर्वेद कहता है 80% नहीं 90% रोग, सर्वे रोग मनाश्रया। जब लिखा है ऋषियों ने आयुर्वेद, तो सबसे पहले लिखा गया सर्वे रोग। पेट बिल्कुल दुरुस्त रखो, पेट साफ रखो। सैनिकों को जबरदस्ती पानी पिलाते हैं रात्रि में। हम 15 दिन रह के आए हैं, सकल कर्म कर थके गोसाई। हमारा एक मामा का लड़का, हमारा भाई, तो हमने भी सोचा धर्म गुरु में हम भी जाएंगे। तो हम 15 दिन रह के आए हैं वहाँ झांसी में। क्या नियम होते हैं वहाँ, बिल्कुल पेट मस्त होना चाहिए। रात में जबरदस्ती 1 किलो पानी पिलाते हैं, गुनगुना पानी पी के सोया करो, कभी अटैक फटक नहीं आएगा, पेट सही रहेगा। तो निद्रा छेदो, कथा भंगो, जो कथा में बार बार भंग करे उसको जो है ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। नोट करते जाए, मैं आपसे पूछ सकता हूँ, 2-4 जन यही निद्रा छेदो, कथा भंग। वो दंपत्तियों प्रीति भेदनम, अभी नई शादी हुई है, वो बाकी वक्त से शिकायत करी और बाकी सुनो बोले वो तो पहले वहां आती थी और उससे की बोल दिए पहले वहां कॉलेज में ऐसा था। कथा भंगो, दंपत्तियों प्रीति भेदना, दंपति में जो प्रीति भेदन करती है, लड़ाई करा दी, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और शिशु मातृ वियोगस्या, छोटे से बच्चे को अपनी माँ से दूर रखना, इतनी जगह पर ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। किसी को जान से मारने से पाप नहीं लगता ब्रह्म हत्या का, इतनी जगह पर निश्चित ही ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए सत्संग कराने वाले बहुत आए होंगे आपके यहाँ, मैं मानता हूँ, और आप लोग किया भी करो, कीर्तन भी करो। अभी वीडियो दिखा रहे थे तो पंडित जी बढ़िया भागवत करा रहे थे, वहां पर पूतना बन के। भगवान की कथा अनवरत होती रहना चाहिए, सत्संग होता रहना चाहिए। लेकिन सत्संग से कुछ ना कुछ थोड़ा सा सीख भी मिले। हम लोग लगातार पाठ पूजा नहीं कर सकते, तो लोग हैं, ग्रस्त जीवन है, सब बंधे हुए हैं, और 10 रस्सियों से बंधे हुए हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा तन परिवार 10 रस्सियों से बंधे हुए हैं, 24 घंटा दे हुए हैं। तो करें क्या, बोले केवल इन शास्त्रों की बातों पर अमल करके केवल राम जी का, जिस क्रिया से राम जी का नाम मुख से निकले, ऐसा काम हम लोगों को करना है। बोलो वृंदावन बाकी बिहारी लाल की। तो रात्रि भगवान दही चुराने, मक्खन चुराने के लिए अपने घर में ही प्रवेश कर गए। मैया ने रही हाथों पकड़ लिया, तो यहाँ मक्खन लगा था और हाथ में भी लगा था। तो माँ ने कहा कि भैया तू क्या कर रहा है रात्रि में। बोले मैया कहा करे, तूने जो मणि पहनाई है ना, ये सूर्य मणि, इस पे जलन सी है रही मैया। भगवान को नाम है वचन रचना कर, पकड़े तो गए, तो यहाँ में जलन सी हो रही। सो हमने सुना है कि मक्खन बड़ा ठंडा होता है। अच्छा, ये मुंह पर कैसे आ गया। अरे भैया जब मैं सही कर रहा था ना इसकी जलन, तो एक चींटी आके काट भी लग रही वो यहाँ, तो मैंने चींटी भगाई। मैया जान गई कि ये यहाँ भी चोरी कर रहा था, लेकिन मैया ने कुछ नहीं कहा। ध्वांता गारे
घृतमणि गणौ श्वांगमर्त प्रदीपम। श्वांगमर्त प्रदीपम। एक पंडित जी ज्यादा कर्म कांड बता रहे थे, बढ़िया उन्होंने चौकी लगाई और भगवान आना चाह रहे लेकिन वो पहचान नहीं पाए भगवान को, तो भगवान को आई गुस्सा। एक कुतिया ने नए नए 2 पिल्ला जन्म दिए होंगे। परमानंद दास को छुरा लायो पिल्ला घेर, इस पे कहानी आई है भागवत जी में। तो स्वांग मर्त प्रदीपम। तो पंडित जी ने बढ़िया गौ का गोबर ले, देखो माताएं रोज बहन जी हमारी यहाँ लीपन करती है, बढ़िया है। गांव में ये सब गौ का गोबर मिल जाता है। अरे हम लोग कलकत्ता गए थे तो हवाई जहाज से गोबर ले जाना पड़ा था हमको। एक शादी में, बड़े लोगों की शादी थी भाई, तो हवाई जहाज में तुल के गया था। गोबर नहीं मिलता। यहाँ देखो कितनी बढ़िया सुविधा है। लोग कहते हैं महाराज जी हम तो गाँव वाले हैं, रोने की जिसको आदत है। आप कितने धनी हैं ये मैं जान सकता हूँ। अभी तकरीबन हम 3-4 शादियों में जा चुके। 1-1.5 घंटा की शादी होती है, बड़ी विशाल शादी होती है उन लोगों की। तो गोबर वृंदावन से ही ले जाना पड़ता है, गौ का बोरी में भर के प्लास्टिक। गौ की बड़ी महिमा है। बोलो वृंदावन वाके बिहारी लाल की। एक गोपी थी जिसका नाम था प्रभावती। ये अपने आप को बड़ी जो है होशियार समझती थी। तो भगवान ने क्या किया कि पंडित जी ने जो है चौकी लगाई, लेकिन भगवान को आने ना दे। में गौ का गोबर लीपन कर रहे थे, भगवान बार बार आने की कोशिश करें। पंडित जी का थोड़ा सा ध्यान हटा कि ये कुतिया के बढ़िया पिल्लों से बच्चा बहुत खेलते हैं। पिल्ला होते हैं ना छोटे छोटे, बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चा तो सबके ही अच्छे लगते हैं। तो भगवान ने क्या किया कि जो चौकी उनने बिछा रखी थी, चुपचाप 2 पिल्ला ले आए। आ आ आ आ बड़े बड़े प्रेम से बुला के और चौकी पर बैठा दिया। जब पंडित जी ने देखा पीछे मुड़ करके, तो चौकी पे और कुछ तो था नहीं, फूल रखे थे, 2 पिल्ला बैठे बड़े प्रेम से पूछ रहा। पीछे पीछे भगवान के पंडित जी और आगे आगे भगवान यशोदा मैया के पास पहुंचे पंडित जी। और पंडित जी ने मैया से कहा, मैया देखो ऐसे ऐसे कर्मन तुम करे तेरो लाला, हम तो चौकी पे अपने ठाकुर जी को बैठा ही ना पाए और जाने पहले 2 कुतिया के पिल्ला बैठा दिए वहां पे। तो मैया को गुस्सा नहीं आई उस दिन, इतने जोर से हंसी आई, चौरे लाला तू ऐसे ऐसे क्यों कर्मन ने करे। एक दिन रात्रि में पता है एक विद्या होती है। एक दिन क्या हुआ कि एक तंत्र होता है। रावण किसी की बातों को नहीं मानता था। विभीषण को रावण ने पीट दिया। तो हनुमान जी ने सोचा कि रावण को अपनी पत्नी से पिटवाऊंगा। तो रावण के ऊपर एक तंत्र कर हनुमान जी ने, एक चोटी बांधने वाला तंत्र होता है। पति की दाढ़ी या चोटी भी रखते थे पहले लोग। तो रावण की चोटी रहती थी, बड़ी पंडित था वो भी। तो रावण की चोटी और मंदोदरी की चोटी हनुमान जी ने उत्कीर्ण करके बांध दी। अच्छा, उसमें एक वो रहता है तंत्र कि जब तक जिसकी चोटी बंधी है, अगर पति पत्नी की चोटी बंधी हो, जब तक वो खींच के मुंह पे कम से कम 10 लाख पानी मारेगी खींच के, तो चोटी नहीं खुलेगी। तो हनुमान जी क्रोधित थे इस बात से कि विभीषण जैसे भक्त को रावण ने मारा और किसी की बात मानता नहीं है। चल बेटा चिंता मत करो, अब समय आएगा तो तुझे अपनी पत्नी से पिटवाऊंगा। तो एक दिन रात्रि में गए, वो दूर से, भाई ब्रह्मचारी है तो दूर से तंत्र से रावण की चोटी और मंदोदरी की चोटी जो है फंस गई आपस में। जब फंस गई, रावण बड़ा पंडित था, तो रावण ने कहा कि हे मंदोदरी ऐसो कर, इससे पहले हम बाहर जाएं और तू मेरे पीछे बाहर पीछे पीछे घसीटती हुई जाए तो लोग देंगे बड़ी, तो लोग देखेंगे बड़ी हमको लज्जा आएगी। ऐसा कर तू चुपचाप यहीं पीट ले। बोले पीट ले महाराज, हम 2 पतिव्रता है। देखो अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा, अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा, ये 5 कन्याओं में आती है। तो हम तो बड़ी पतिव्रता है, हम कैसे पीट सकते हैं। तो रावण बोला ऐसा है, कमरा बंद कर। सबसे पहले कमरा बंद किया। बोले अब ऐसा कर, मैं जान गया कि हनुमान ने तंत्र कर दिया है मुझ पे, और तो खींच खींच के मेरे मुंह पे लपका मार। तो महाराज उसने बढ़िया ढीला करके किसी को मारो, ऐसे कड़क करके मारोगे तो कम लगता है, और अगर ढीला करके लपका मारा जाए एकदम तो बड़े जोर से। ढीला करके तो कपड़ा मारो किसी को तो कपड़ा लग जाता है हमारा। तो रावण बोला ढीला कर पहले अपना हाथ,
और चोरी कर ऊपर और मेरे मुंह पे मार कम से कम 5-10 लप्पा, तो ये बोले तंत्र खुल जाएगा। तो हनुमान जी बड़े तांत्रिक के, बड़े संगीतकार भी हैं। सोई महाराज खींच के मारा हनुमान जी ने, वो मंदोदरी ने बाकी मुंह पे कम से कम 10 लप्पा मारे। वो 10 लप्पा जैसी मारे सोई वही दोनों की चोटी खुल गई। एक दिन भगवान ने भी ऐसे किया। एक प्रभावती थी, तो प्रभावती अपने आप को बहुत बनती थी, उसका बड़ा नाम था, हर बात पे बोलती थी मैं प्रभावती हूँ। तो अच्छा भगवान बुढ़ापे में हुए तो सब भाभी लगती थी इनकी। तो रात्रि में भगवान गए और प्रभावती की चोटी और बाकी पति की दाढ़ी आपस में बांध दी दोनों की। वो पति की चोटी तो थी नहीं, दाढ़ी थी बहुत लंबी लंबी, कोई कोई रखते हैं, तो दाढ़ी बांध दी। अब एकदम प्रभावती उठी पानी पीने के लिए रात्रि में, तो वो बोला कि ये क्या कर रही, मेरी दाढ़ी क्यों उखाड़ रही है? अरे बोले तुम क्या बात कर रहे हो, दाढ़ी की बात कर रहे हो, तुम मेरी चोटी क्यों खींच रहे हो? दोनों में लड़ाई हो गई। और एक झरोके में श्रीमान जी बैठे थे, ज्यादा समय नहीं हुआ था, 9-10 बज रहे थे। झरोके में भाभी जी राधे राधे, जान गई कि याई ने सब कियो धरो है। बाने क्या किया कि एक छीका ऊपर ध्वानता गा रही। भागवत जी की बात बोल रहा हूं आपको। कई विधियों से मक्खन भगवान चुराते थे। आज मैंने क्या किया कि घंटी संग में जो छीका होता है कि नहीं, हाँ छीके की बड़ी महिमा, छीका बनाया करो। छीके से बिल्ली जो है उसमें अटैक नहीं कर पाती। अब छीका बांध रखा था और उसी में घंटी गड़ोड़ घंटी भगवान प्रवेश कर गए। आजा आजा तो आजा, मंगल आजा, श्री राम आजा। और जो भी बंदर मिलता जाए बीच में आजा आजा, सोनू मोनू कक्कू उन सब बंदरों के नाम पीछे पीछे बंदर भी धीरे धीरे और प्लेन लगा के घुस गए। अब देखा छीका तो ऊपर, बोले तो ऐसो कर तू घोड़ा बन। अरे बोले गोपाल घोड़ा कैसे बनूं, बहुत ऊंचो है। अरे तो बोले ऐसो कर मेरे ऊपर खड़ो है। भगवान खड़े हैं, भगवान लंबे छोड़े उस समय का शरीर बढ़िया, भगवान का खाया पिया। अब एक वो खड़े हो गए भगवान, और एक एक करके सबने मक्खन खाया, लेकिन वो घंटी नहीं बजी। अब तो उससे भगवान बोले अब तू कड़ो हो, मैं तेरे ऊपर जो है कदा का सहारा लेके मैं खाऊंगा। हाँ हाँ कन्हैया अब तू खा ले। देखो सबको खिला के खावे, तेरी ही बड़ी अच्छी आदत है, तू सबन ने खिला के खावे। हाँ चल चल तू खड़ो हो। श्री रामा खड़ो भयो भगवान बा के कंधे पे, और जैसी मक्खन उसमें डबल हाथ डाला मटकी में, मटका बहुत बड़ा भारी, बड़ा अच्छा मक्खन, ताजा ताजा मक्खन बना। तो एक जैसी अंदर हाथ डाला घंटी नहीं बजी, मुंह तक लाए तब घंटी नहीं बजी। वो जैसी मुंह के अंदर गया घंटा टन 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 करके बज गई। वो घंटी बजी सोई बतोड़ के आई दम बदैसी। वो जो नीचे लगे थे 2 लोग वो खिसक के भाग गए और श्रीमान जी छीके पे लटके रह गई। और सामने प्रभावती, अरे भाभी जी राधे राधे। हाँ हाँ वो तो कह रहा हूँ कि मोह रंगे हाथ पकड़ के बताइयो, तेरी बहुत खबर लूंगी। अच्छा वृंदावन में गाड़ी चलती है दारी की, क्या गाड़ी चलती है? दारी की आज रंगे हाथ पकड़ोगा। अरे भाभी देख उतार तो सही, कब तक लटको रंगों में, वैसे उतरवा लिया। अरे बहुत ऊंचो बांधो तेने, बोले वो तो ठीक है लेकिन तो मैं बांधूंगी। अरे कन्हैया बोले ऐसे कैसे बांधेगी, पहले ये तो बता तू बांधेगी कैसे? देख नहीं रही मेरे कितने कोमल कोमल हाथ हैं, तू ऐसा कर मुझे पकड़ के ले चल। कहाँ? बोले मैया के यहाँ। तू कह रही थी ना रखे हाथ तो पकड़वाऊंगा, बांधे मत। हाँ बोलो चलो चलो। हाथ पकड़ा, घूमट डाला यहाँ तक। बड़े बुजुर्ग भाई मर्यादा है गांव की। सामने से यही को देवर आ रहा हूं, प्रभावती को इशारे में पूछा। अब उसको क्या पता कि मेरी सगी भाभी को घूंघट यहां तक। तो भगवान बोले, फिर उसने पूछा मतलब हमारे घर में आज पंगत है, बढ़िया घी के लड्डू, जलेबी, इमरती, मोई भी मिलेगा। भगवान बोले ये तू आ जा मेरी जगह पर। अब वो नहीं समझ रही, वो तो धुन में चली जा रही, बड़ी खुद प्रसन्न है, कई दिन से जुगाड़ बना रही थी पकड़ने की। अच्छा भगवान का कोमल कोमल हाथ आ, प्रसन्न भी है और आनंद भी उसको आ रहा है कि पकड़ लिया।
भगवान बोले देख गोपी मेरी हाथ पर दृष्टि तो डालते न, जो पकड़ रखा है ना मेरी तेरी 5 की 5 अंगुली मेरे हाथ में बन गई। मेरे कितनो कोमल हाथ है, ऐसो करने बदल ले। तो हाथ बदलने के चक्कर में बाई को देवर को हाथ पकड़ा दिया। हाँ ये ठीक है, बोले खुद गए और ये घसीटते हुए लाई भगवान को मैया के सामने जो है देवर को खड़ा करके चिल्लाने लगी, अरे मैया धने मैंने तेरे कन्हैया को पकड़ लिया। अरे मैया, मैया जो है कामन में लगी थी, आई देखा तो देवर को। अरे बोले बाबरी एक बार बाकी सकल तो देख ले कौन कौन पकड़ के लाई है। तो मुंह उठा के ऐसे ऐसे वो पर्दा उठा करके देखा तो खुद ही का देवर, अरे दारी के तू कहाँ थे आ गए। अरे बोले अरे भाभी तू, अरे बोले तू कैसे आ गो। अरे बोले कन्हैया कह रहा हूँ निमंत्रण है, वो मेरी सगी भाभी तू वही बाने देवर तो छोड़ दिया भैया, कन्हैया आ गए बाकी बात में। और भाभी जी राधे राधे कैसी हो। बोले ठीक है कन्हैया, तो इन लोग बीच में बदला अदला बदली कैसे हो। बोले ऐसे यूं मैं जादूगर हूँ, लेकिन एक बात सुन, तूने मुझे पकड़ने की कोशिश करी सो मैंने तेरे देवर को हाथ पकड़वा दियो, दोबारा मत करियो ऐसी कोशिश। का करेगो, का कर लेगो बता। कछु ना करूंगा, अपनी बार तेरे पति को ही हाथ पकड़ा दूंगा तेरे हाथ में, ये करूंगा। ऐसी मधुर मधुर भगवान लीला करने लगे। एक दिन गणेश जी का उत्सव आया। गणेश जी के लिए भगवान नंदनंदन ने श्री यशोदा मैया ने सुंदर सुंदर मोदक बनाए, बढ़िया मुगत के लड्डू घी के। वो 2 बाल्टी भर दी और बोले हम जा रहे हैं अमुक खेत के ऊपर बैठ के, उधर बैठ के गणेश जी को, मोटे गणेश जी है वृंदावन में, कभी गए बिहारी जी वृंदावन में? कोई बिहारी जी गया कि नहीं? अरे ऐसे कर दो, शर्म लग रही है। बिहारी जी गए तो बिहारी जी से निकलते मोटे गणेश जी है कि नहीं है? वो बिहारी जी के संग बहुत खेलते थे गणेश जी। तो गणेश जी की स्थापना हुई, गणेश वो आई है चतुर्थी, तो 2 बाल्टी भगवान की जिम्मेवारी की मुगत के लड्डू तो लानो है। लड्डू लेके भगवान जा रहे हैं। रास्ते में भगवान को दोस्त मिल गए वो मित्र, तो कन्हैया 2-2 बाल्टी कहाँ जा रहा है, एक मोई पकड़ा दे, परिश्रम लग रहा होगा तेरो। बोले हाँ पकड़ ले भाई, माँ ने पकड़ ली। अच्छा कन्हैया ये बता जा में वजन तो बहुत है। बोले हाँ वजन है। तो बोले या में कहा है बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। बोले या में है मोदक बढ़िया शुद्ध लड्डू है घी के। अच्छा कन्हैया एक मिलेगो। बोले चुप रहे, ऐसी बात मत करियो, देखो पहले भोग लगेगो। मैया ने कही अरे कन्हैया कौन देख रहा है, निर्जल जंगल है, कोई नहीं देख रहा, एक लड्डू दे दे। भगवान बोले काऊ ते कहेगो तो ना है, ना मैं काऊ से ना कहूँगा। देखो देखो भोग ना लगो मैया, बहुत डांट पड़ेगी मेरी। बोले ना ना तू चिंता मत कर, एक बार दे दे। तो 1 लड्डू भगवान ने भाई दे दिया। आहा बोले बड़ा अच्छा लगा। इतने में दूसरे ने देख लिया, वो आया, बोले मैं मैया से कहूँगा ये रास्ता में लड्डू खा रहे, तो एक उसको दे दिया। अब इतने में श्रीराम आ गया, उसने कहा कि मैं भी पोल पट्टी खोद दूंगा, उसने श्रीरामा को दे दिए। इतने में मधुमंगल आ गया, तो मधुमंगल बोलो मुझे तो अब 2 चाहिए। सबन ने एक एक खाया, मेरो पेट है बड़ो और सबसे बड़ो हूँ मैं टीम में, इसलिए मुझे 2 चाहिए। तो श्रीरामा बोला ऐसा है बामन का छोरा हूँ मैं, वो बामन खाता है सबसे ज्यादा मीठा, तो इसलिए मुझे अब 4 चाहिए। और आपस में मैया इतने दूर सुन तो रही कि लड़ाई है रही है किसी बात पे, थोड़ी दूर थी मैया, बात तो कत्थम बुत्ती है गई लड्डू के चक्कर में। भोग भोग क्या लगे, बाल्टी किया हुआ यही खड़ 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 बड़ 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 एक भी लड्डू नहीं बामे। और अब भगवान रोने लगे बैठ के, अब मैया कहा करेगी, बहुत मारेगी। अरे तुम मित्रों बहुत दुष्ट हो, तुम लोगों ने ऐसे क्यों किया, सारे लड्डू हमारे खा गए, अब कहाँ करेंगे। मैया बोली ऐसो करो, वो कन्हैया बोले ऐसो करो, अभी अभी एक खेत जोता है, जब खेत जोतते तो बड़ी बड़ी मिट्टी की डिमला हो जाते हैं ना डीमा, ऐसा करो लड्डू की जगह छोटे छोटे मिट्टी की भर दो यहाँ में बाल्टी में, वजन होना चाहिए, बाकी के तो हमने पट लेंगे, मारी पड़ेगी और क्या है, ऊपर से वो बोले कपड़ा ढक देंगे। तो एक एक करके मिट्टी की ढीला ये लाए और एक एक मिट्टी के ढीले रख दिए और आगे जो है मैया देख रही है। अब पंडित जी बोले था नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य चढ़ाओ, भगवान को भोग लगाओ। जैसे भगवान को भोग लगाने लगे, कपड़ा हटाया तो कपड़ा की जगह लड्डू गायब, इतनी इतनी मिट्टी भरी हुई है। मैया को ऐसो क्रोध आया और लाल लाल नेत्र हो गए,
छड़ी उठाई, कन्हैया को जैसी मारने के लिए खड़ी हुई, सोई गणेश भगवान प्रकट हो गए, मैया का हाथ पकड़ लिया, मैया मारियो मत, मैं नहीं खा लिए रास्ते में। माने बताना चाह रहे हो कि मेरे ही रूप है, मारियो मत, मुझे भूख लगी है, तुम वो लंबे कर्म कांड में फंस गई मैया, कभी ये चढ़ाओ कभी वो चढ़ाओ, कम से कम 2 घंटा हो गए आपको, वो मुझे लगी थी भूख, रास्ते में ही आ गया, तो ही मैंने रास्ते में कन्हैया रोक के सारे लड्डू में ही खा गया, ये तो डर रहा था इसलिए मैंने सारी मट्टी यहाँ में भर दी। तब से मोटे गणेश जी की जो भी वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन की परिक्रमा करना, लेकिन मोटे गणेश जी के बिहारी जी से पहले दर्शन जरूर करना। बोलो गजानन महाप्रभु की जय। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो वृदं भक्षितवा नीति मात्रे न्यवेदयेत्। एक दिन की बात है, अब तो भगवान का दिव्य बाल चरित्र है। भगवान मन में सोचने लगे वृंदावन की धेनु, वृंदावन की वेणु, इसकी बड़ी महिमा है, गाय की बड़ी महिमा है, और बांसुरी की बड़ी महिमा है, और यहाँ की रज की बड़ी महिमा है। चलो मैं थोड़ी सी जो है मिट्टी यहाँ की खा के देखता हूँ। तो मिट्टी का जो है गोला लिया, और मिट्टी का गोला जो है कन्हैया ने खा लिया। सभी गोप ग्वालों ने भगवान की जो है शिकायत कर दी, तेरी लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, छोटो सो माखन को डेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, यन गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। भैया ने कान पकड़ा, कन्हैया क्या क्यों रे तूने मट्टी खाई? भगवान ने कहा कि नहीं ना हम भक्षित बालम्बा सर्वे मिथ्या विभंसना। पहले तो भगवान ने खूब सफाई दी, भैया मैंने माटी ना खाई, तुझे गलत फहमी हो गई। भैया बोली मुख खोल। जैसी भगवान ने मुख खोला तो उधर माज सुनो अंडर आया, देखे बहु ब्रह्मांड दिखाया, बहुत ब्रह्मांड दिखाई दिए। अगणित चतुरानन गौरी सा, अगणित उड़ गगन रवि रजनीशा, उदर माज सुन अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। बहुत प्रकार के ब्रह्मांड दिखाई दिए, अनंत अनंत शिव जी दिखाई दिए, अनंत अनंत ब्रह्मा जी दिखिए। ब्रह्मा जी ये सब दृश्य देख करके मैया के जो है नेत्र चकर आ गए। मन में सोचने लगी किम स्वप्न ये तत्देव माया किम बाबदी योगद बुद्धि मोया, मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ? अरे लगता है ये तो बुद्धि का कोई मोह हो गया है, ये लगता है बुढ़ापे की आंखें हैं, ऐसा भगवान। तब भगवान ने मन में सोचा मेरी मैया घबरा गई, तो भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। बाकी बाद में एक दिन भगवान ने मक्खन, सुबह सुबह प्रभु जागे और सुबह सुबह दधी मंथन, सुबह सुबह गांव देहातों में जब दधी मंथन होता तो ऐसा लगता था जैसे मेघ गरज रहे हो। लेकिन अब तो धीरे धीरे आप लोगों ने दूध इत्यादि करना ही छोड़ दिया, केवल धंधे के लिए दूध सब लोग करने लगे। अब तो पैकेट, गाँव में भी पैकेट चल गए। आश्चर्य तो ये है कि गांव में भी पैकेट का दूध आने लगा। तो चलो जो आपको अच्छा लगे वो करो। तो सुबह सुबह जो है भगवान मक्खन खाने के लिए सुबह सुबह प्रभु जागे हैं। मैया ने उनको जो है सुला लिया। तो कभी कभी होता क्या है कि मक्खन है जो बड़ा जिद्दी होता है और जल्दी निकल आए। जिन्होंने मंथन किया हो जानता होगा इस बात को कि और को बहुत देर लग जाए मक्खन निकलने में, ऐसा हो जाता है। तो मक्खन निकलने में थी देर, है क्या थी? देर थी। लेकिन भगवान ने कहा कि मुझे तो मक्खन चाहिए। तो कन्हैया से मैया बोल पड़ी कि ऐसा है कन्हैया, अभी मक्खन आने में तो समय है, थोड़ा समय लगेगा। और मैया ने कन्हैया को रखा गोद में, गोद में जो है रख के उससे थोड़ा सा खेलने लगी। इतने में एक गोपी आई, उसने कहा कि तुमने जो चूल्हे पर दूध रखा था वो उफान मार रहा है। तो दूध के चक्कर में मैया ने कन्हैया को पटक दिया नीचे जल्दी जल्दी। कन्हैया को आ गया गुस्सा और जितने भी मटके थे सब कन्हैया ने फोड़ना शुरू कर दिया। जब शुरू कर दिया तो कन्हैया पीछे आगे आगे, मैया पीछे पीछे, क्रोध की मारे सब जगह घूम दौड़े। और उसके बाद कन्हैया को पकड़ करके ऊखल में भगवान को बांध दिया। जब ऊखल में बांध दिया, वहां पर 2 वृक्ष खड़े हुए थे यमला अर्जुन के। ये भगवान से मुक्ति चाह रहे थे। ये कथा आपने देखी होगी।
कई दिन से प्रतीक्षा में थे। भगवान ने दो प्रकार की उखल होती है, एक धरती में होती है ना, धरती वाली भी देखी होगी आप तो।